सो है गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का एपिसोड 5 काफ़ी स्लो पेस पे रन कर रहा था, क्योंकि वो एपिसोड 6 को बिल्डअप कर रहा था और उसके साथ ही साथ एपिसोड 1 से जो सारे डाउट्स थे उसको क्लोज कर रहा था। सो ये वाली वीडियो में मैं इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। तो स्पॉइलर अलर्ट के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नंबर 1, सो इनिशियल फाइट काफ़ी ब्रूचुअल रही थी और ये वाली फाइट बिल्कुल ही सिविल वॉर की फाइट जैसी लग रही थी, जैसा कि आप अभी इधर देख सकते हो। नंबर 2, सो गैस ये वाली सेम फाइट में हमने देखा था कि जॉन वॉकर ने 2 बार अटेम्प्ट किया था सैम को मौत के घाट उतारना, बट बकी ने उसको बचा लिया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जॉन वॉकर को अभी भी रिग्रेट नहीं हो रहा है कि उसने एक इनोसेंट बंदे को मार डाला है, जिसने लेमार को मारा भी नहीं था। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि ये सब कुछ, ये सारा अग्रेशन सीरम की वजह से है, क्योंकि हमें पता चला था कि कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट मूवी में कि सीरम आपको बदलता नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, बट आपका नेचर एम्पलीफाई हो जाएगा। अगर आप बुरे हो तो और बुरे हो जाओगे, और अगर आप अच्छे हो तो बेटर हो जाओगे। तो इससे हमें ये प्रूफ मिलता है। नंबर 3, सो गैस ये वाली फाइट में लिटरली काफ़ी सारी डिटेल्स थी। सो ये वाली डिटेल भी ये इनिशियल फाइट के रिलेटेड है। तो हमने ये वाले सीन में देखा था कि सैम और बकी जॉन वॉकर से शील्ड को ले रहे थे, और शील्ड को लेते लेते सैम ने उसका हाथ तोड़ दिया था। सो ये वाले मोमेंट पे आप देख सकते हो कि सेम वही वाली फील आ रही है जो कि हमें इन्फिनिटी वॉर में आई थी, जहाँ पे सारे एवेंजर्स मिल के थैनोस के हाथ से उसका गॉन्टलेट स्नैच कर रहे थे। आप देख सकते हो कि सेम वही फील आ रही है, बस फ़र्क ये है कि ये वाले सीन में शील्ड को स्नैच करा जा रहा है और इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथ से गॉन्टलेट स्नैच करा जा रहा था। नंबर 4, सो गैस ये वाला बंदा जिसका नाम है टॉरस, वो हमें एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में भी दिखा था, और ये बंदा टॉरस मार्वल कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है, और मार्वल कॉमिक्स में ये फैल्कन का रोल प्ले करता है। तो ये वाले सीन में हमें पता चलता है कि फैल्कन ने उसके विंग्स टॉरस को दे दिए थे, और एपिसोड 1 में हमें पता चला था कि ये वाला बंदा आया था फैल्कन को बचाने, यानी कि फैल्कन को बोलने कि वो उसकी रेड विंग ठीक कर सकता है। तो सिमिलरली ये टॉरस उसके विंग्स ठीक करेगा, और अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि कॉमिक्स में है, वो फैल्कन बना था। सो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये सेकंड फैल्कन बन सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। नंबर 5, सो गाइस इनिशियल बैटल में हमें पता चला था कि जॉन वॉकर सैम और बकी पे दोनों पे भारी पड़ रहा था, और उसने एक बार बकी को इतना ज़ोर का मारा कि उसके हाथ में से स्पार्कल्स आने लगे। तो एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा कि उसका हाथ टूट ही गया है। और ये वाले सीन में जहाँ पे डोरा मिलाजे जीमो को अरेस्ट करने आते हैं, और उसके बाद बकी उनसे फेवर मांगता है, तो एक मोमेंट के लिए मुझे ऐसा लगा कि वो डोरा मिलाजे को बोलेगा कि क्या तुम लोग मेरे हाथ को रिपेयर कर सकते हो या फिर उसको इन्विजिलेट कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा था कि इनिशियल बैटल में काफ़ी बुरी तरह से उसको पीटा गया था जॉन वॉकर के द्वारा। सो मुझे लिटरली वही लगा कि बकी उनसे थोड़ी हेल्प मांगेगा उसके आर्म के बारे में, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने सैम के बारे में सोचा, और हमें एंडिंग में पता चला था कि उसने सैम को सूट दिया था जो कि वकांडा से था। तो हमें अभी तक वो सूट रिवील नहीं हुआ है, बट इससे हमें ये बात पता चलती है कि काफ़ी काइंड और हम्बल और हेल्पफुल नेचर है बकी का, क्योंकि वो अपने बारे में नहीं सोचता है, अपने दोस्तों के बारे में पहले सोचता है। तो इससे हमें ये चीज़ भी पता चल जाती है। नंबर 6, और ये वाली डिटेल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो हमें प्रूफ मिल गया है कि एपिसोड 1 में बैटरॉक को शेरोन कार्टर ने पैसे दिए थे सोल्जर को किडनैप करवाने के लिए, और ये वाले एपिसोड में भी शेरोन कार्टर ने उसको डबल पैसे दिए हैं फ्लैग स्मैशर्स को कुछ वेपन्स डिलीवर करवाने के लिए। तो अभी हम सारे फैंस कंफ्यूज है कि वो पावर ब्रोकर के लिए काम करती है शेरोन कार्टर, कि फ्लैग स्मैशर्स के लिए काम करती है, कि उसने अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड किया है। क्योंकि अगर वो फ्लैग स्मैशर्स के लिए काम करती तो वो फैल्कन और यानी कि सैम और बकी को हेल्प नहीं करती, और अगर वो पावर ब्रोकर के लिए काम करती तो वो फ्लैग स्मैशर को हेल्प नहीं करती। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे थियरी के अकॉर्डिंग, अगर वो पावर ब्रोकर के लिए काम कर रही है तो वो फ्लैग स्मैशर को उसने जो वेपन्स डिलीवर कराए वो सारे डिफेक्टिव हो गए, यानी कि वो सारे वर्क नहीं कर रहे होंगे अकॉर्डिंग टू मी। देखते आगे के एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलता है।
आपकी क्या थ्योरीज है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 7, सो ये वाले सीन पे हम वापस आते हैं जहाँ पे ज़ीमो को अरेस्ट किया गया था। तो जो जगह पे ज़ीमो को लेके जा रहे वो अंडर वाटर प्रिजन है आप कह सकते हो, और ये वाली जेल हमने सिविल वॉर में भी देखी थी अंडर वाटर। और इधर माना जाता है कि बड़े से बड़े विलन्स को इधर कैद किया गया है, जैसे कि हल्क का मेजर विलन अबॉमिनेशन, और उसकी तरह कई सारे पावरफुल विलन्स उधर एग्जिस्ट करते हैं और उधर वो लोग बंद है। तो इधर चांसेस है कि थंडरबोल्ट टीम फॉर्म होने का, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में ज़ीमो ने थंडरबोल्ट टीम बनाई थी जो कि पूरी एनिमी यानी कि पूरी विलन्स की टीम थी और काफ़ी तगड़ी टीम थी। और जो सारे विलन्स ये वाले अंडर वाटर प्रिजन में है उसकी मदद से ज़ीमो 100%, एक्चुअली 100% तो मैं नहीं बोल सकता, बट उसकी मदद से वो थंडरबोल्ट टीम बना सकता है। सो देयर आर चांसेस ऑफ इट। नंबर 8, सो गाइस ये वाले मिड क्रेडिट सीन में काफ़ी कमाल की और इंटरेस्टिंग डिटेल है। तो जैसे ही ये वाला सीन स्टार्ट हुआ था वो सीन का स्टार्टिंग सिमिलर था, पैरेलल था टू आयरन मैन 1 की मूवी में, जहाँ पे ये वाले सीन में आयरन मैन केव के अंदर अपना पहला सूट बना रहा था और सेम वे में वो हैमर कर रहा था अपने सूट को, जैसे कि जॉन वॉकर अपनी शील्ड को कर रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल लगी मुझे। नंबर 9, सो गाइस ये वाले एपिसोड में हमें कमाल का मोन्टाज देखने को मिला था जहाँ पे सैम वर्कआउट कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था शील्ड के साथ। तो बिगनिंग में आपने देखा होगा इनिशियली जब वो प्रैक्टिस कर रहा था और जैसे ही वो शील्ड बाउंस बैक होती थी उसकी तरफ, तब वो रिकॉल करता था, अपनी पूरी बॉडी के मूवमेंट को पीछे ले रहता था, क्योंकि उसके पास वो पावर नहीं है कि वो डायरेक्टली वो शील्ड को पकड़ ले विदाउट एनी प्रैक्टिस। और हालांकि ऑन अदर साइड हमारा बकी उसे इजीली डायरेक्टली पकड़ सकता था क्योंकि उसने भी सीरम लिया है और उसके पास वो सुपर सोल्जर वाली स्ट्रेंथ है कि वो उसका पूरा फोर्स विथस्टैंड कर सके। जो भी शील्ड का फोर्स आ रहा है उसकी तरफ वो पूरा फोर्स बकी विथस्टैंड आसानी से कर सकता था, पर ऐसा सैम नहीं कर सकता था। बट जैसे ही वो प्रैक्टिस कर रहा था और आगे हमने देखा कि एंड में वो कर पा रहा था, डायरेक्टली शील्ड को पकड़ पा रहा था। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि सैम ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, जो भी मोन्टाज में दिखाया था उससे भी ज़्यादा मेहनत की थी। सो या गाइस दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। जो भी मुझे इंटरेस्टिंग डिटेल्स, फैक्ट्स और ईस्टर एग्स जैसी कुछ चीज़ें लगी मैंने आपको बता दी। अगर मैंने कोई डिटेल मिस कर दी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर मैं आपको मेरा ये वाला अप्रोच अच्छा लगता है, मैं मार्वल की सीरीज़ मूवीज़ का ब्रेक डाउन करने का अच्छा लग रहा है, तो मुझे कमेंट करना ताकि मैं ऐसी और वीडियोज़ ला पाऊँ आप लोगों के लिए। और मैं एपिसोड 6 के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड या गाइस आई ऑल्सो नो कि आप लोग भी एक्साइटेड हो। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर मार्वल फ्रेंड्स। So I will meet you in the next one. Till